इस कंपनी में ये बंदे काम कर रहे थे, इस बंदे के सांप काट लिया है। देखो मैं यहाँ पर आया हूँ, इसको उठाने आया हूँ। देखो कैसे उठा रहा हूँ इसको ना। पहले तो बेड पर लेटा दिया हूँ, उसके बाद में मैं उसको उठा रहा हूँ। ये डॉक्टर है, डॉक्टर के देख रहे हो, और पूरा लेबर यहीं पर भरा हुआ है। आप लोगों ने एंड तक वीडियो को देखना। अच्छा लगा तो एक लाइक करना। इस तरफ से ना गलती मत करना ना, वो ना अकेला काम नहीं करना है आपको। अच्छे से देख रहे हो ना, पूरा लेबर है ना, भीड़ लग चुका है यहाँ पर। इतना एक इंजेक्शन लगा दिया तब भयंकर देखो। सांप काटे हैं, कुछ काला से नहीं। देखो एम्बुलेंस में ना लदा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखो ना मैं यहाँ पर हूँ, देखो यहाँ पर मैं हूँ, एम्बुलेंस से जा रहे हैं। उसके बाद में देखो यहाँ एम्बुलेंस में जा रहे हैं। उसके बाद में देखो ये डॉक्टर ना इलाज कर रहे हैं यहाँ पर ये डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अब इसको ना समझा रहे हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगा है। तो इस वीडियो को देखना पूरा ना, डॉक्टर के पहले बात सुन लो आप। स्वेलिंग आ जाएगी और दर्द होगा, है ना, तो वो पेशेंट बता सकता है कि हमें सांप ने काटा है। लेकिन अगर वो पेशेंट बेहोश हो गया है तो फिर कैसे मालूम करेंगे कि इसको सांप ने काटा है? पट्टी आओ, पट्टी है ना, पट्टी होगी। ए भाई पट्टी दे। तेरी अलमारी में गर्म पट्टी होगी। और गरम पट्टी तो जाओ जाओ। जैसे बंदे को सांप ने काटा है ना, तो जैसे यहाँ पे काटा या पैर में काटा, कहीं पे भी जैसे काटा है, तो जैसे यहाँ काटा है तो उसको यहाँ से पट्टी बांधना आप चालू करेंगे। चाहे इधर से इधर के लिए बांधो या इधर से इधर के लिए बांधो। जैसे कि जहर जो इसका जहर है जो ऊपर ना चढ़ सके, जहाँ से दोनों साइड। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पट्टी हो तभी हम उसको कोई भी बांधें। कपड़ा भी ले सकते हो यूज में, जैसे पट्टी नहीं। ये निकाल देना है, ये ऐसे निकाल के ये अलग रख देना है। जूते सॉक्स वॉक्स सब खोल देंगे उसको। तो जैसे यहाँ काटा ना, तो उसको हम यहाँ से बांधना चालू करेंगे यहाँ से। फिर इसको ज़्यादा टाइट और नहीं बांधेंगे क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो उसको ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, ऐसे ही बांधते चल जाना है। तकरीब यहाँ तक बांधना है, चाहे यहाँ से यहाँ तक बांधो या यहाँ से यहाँ तक बांधो। तो इससे क्या है ना, जो अपना ब्लड, जो जहरीला इन्फेक्टेड ब्लड है वो बॉडी से हार्ट तक पहुँचता है। जो दिल होता है ना, वहाँ पे अपना ब्लड सर्कुलेशन करता है और हार्ट से ही ब्लड पूरी बॉडी में मतलब बहता है। ये ब्लड चलता रहता है शरीर में। तो हमें ये रोकना है कि ब्लड ज़्यादा जल्दी हार्ट तक ना पहुँचे। हार्ट तक ना पहुँचेगा तो ब्लड का वो थक्का नहीं जमेगा। जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, सांप ने काटा ना तो उसका जहर फैलेगा तो ब्लड जम जाएगा। अगर वो ब्लड जम गया ना तो आपकी नसों का क्या होगा, ब्लॉकेज होगी, नस बंद होंगी, ब्लड गाढ़ा होगा, जमेगा, तो वो ब्लड नहीं चल पाएगा। और ब्लड जब तक बह रहा है तब तक इंसान जिंदा है। वो ब्लड बहना बंद हो गया तो मानो इंसान की डेथ। और हमारे इस वातावरण में इंडिया में कम से कम नहीं तो 550 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, ठीक है नहीं। मगर घबराना नहीं है क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता। कम से कम 3-4 प्रकार के सांप होते हैं, वो जहरीले होते हैं। और एक होता है साइलेंट किलर सांप, जो इंसान को काट लेना तो उसका मालूम नहीं चलता कि सांप ने काटा है। वो रात को काट ले, बिस्तर में से काट ले, कहीं से भी काट ले, तो सोते सोते इंसान की चालू तब तक उसे सोने नहीं देना है। अगर वो सो गया तो फिर वो खत्म मान के चलो। और दूसरे नंबर, मरीज को घबराना नहीं है बिल्कुल। अगर वो घबराएगा तो बीपी हाई भी हो सकता है, बीपी लो भी हो सकता है, और तो करना अटैक भी आ सकता है। क्योंकि मरीज एकदम से घबराएगा तो वो भाई एकदम से शॉक में चला जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को। तो उसको क्या है ना, वीडियो लेना है क्या भैया? सांत्वना देते सर, रहना है कि कोई वीडियो लेना है? कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा आराम से। उसको तसल्ली देनी है, या कि उसको समझाना है बढ़िया तरीके से। और इसका दवाई आती है एक एंटीवीनस नाम की, एंटीवीनम, जो इसका जहर का इंजेक्शन होता है। वो मान के चलो वो जहर ही होता है, जहर को जहर मारता है, समझ रहे हो। जैसे आपने बुखार की पैरासीटामोल टेबलेट खाई, आपकी बॉडी हीट है तभी तो टेबलेट खाई, फिर आपने वो टेबलेट खाई तो एकदम से आपको पसीना आया,
पसीना कब आया? जब बॉडी में और हीट बढ़ी, पसीना आया तो बदन ठंडा पड़ा, तो बुखार डाउन हो गया। तो इसी प्रकार जहर को जहर ही मारता है। ऐसे इंजेक्शन हॉस्पिटल में पहुंच गए तो हॉस्पिटल में वो इंजेक्शनों की डोज आपकी लगना चालू हो जाएगी। तो हमें तो ओनली हॉस्पिटल पहुंचाते समय तक का अपनी वो देनी है कि मरीज सो ना जाए, उसको दिक्कत ना आ जाए, कोई बीपी हाई ना हो जाए, तो उसको धीर देते रहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो। ऐसे मतलब उसको उससे बातचीत करते रहना चाहिए ताकि वो बेहोश ना हो, है ना। तो ये हमें अपना फर्स्ट एड करना चाहिए। फर्स्ट एड ये नहीं है कि जैसे मैं मेरी यहाँ नौकरी लगा दी तो मैं फर्स्ट एड ही हो गया। फर्स्ट एड आप सब हो, आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि हमें अचानक चलो इस साइड पे फर्स्ट एड है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो फिर क्या करोगे? किसी को सांप ने काटा तो आपको माड़ा मोटा मालूम तो होना चाहिए ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आदमी को सोने देना है कि नहीं सोने देना। वो चीज़ आपको नॉलेज में होनी चाहिए, वो हर आदमी को मालूम होना चाहिए। इसीलिए आपकी ये मीटिंग ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि हमारे साथ साथ हमारे वर्करों को भी नॉलेज रहनी चाहिए कि जैसे किसी टाइम पे हम नहीं है, सेफ्टी वाला नहीं है, तो अपना खुद उसको रेस्क्यू करके और उसका कर सके ट्रीटमेंट। मतलब जैसे इसको सोने ना देना और अपना इमरजेंसी गाड़ी ली और इमरजेंसी गाड़ी नज़दीकी से नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाए। जहाँ तक है वहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओगे तो आपको फायदा मिलेगा। जो एंट्रावीनम इंजेक्शन आता है वो 1000 रुपये का आता है, 999 रुपये का एक इंजेक्शन आता है। सांप काटे हुए मरीज को कम से कम नहीं तो 50-60 डोज इंजेक्शन के लगते हैं जब वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी ठीक होती है। 4-5 दिन उसका जहर रहता है बॉडी के अंदर। सांप का काटे हुए इंसान में 4 से 7 दिन तक उसका जहर रहता है। तो वो जहर जब तक है उसको डोज लगते रहेंगे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, हम लोग गरीब हैं, अगर गरीब नहीं होते तो यहाँ मेहनत नहीं करते हम, समझ रहे हो। तो हमें तो सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना है जहाँ हमारा पैसा ना खर्चे, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वहाँ जो इंट्रावीनम इंजेक्शन है वो फ्री की डोज लगेगी आपको। गवर्नमेंट जो डॉक्टरों ने हॉस्पिटल खोल रखे हैं गवर्नमेंट सरकारी, उनमें वो सब फ्री की दवाई आती है। अगर घरेलू नुस्खे से इंसान सांप का काटा हुआ बच जाए तो फिर इतने हॉस्पिटलों में इतने इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होते, फिर तो घरेलू नुस्खे से ही इंसान बच जाता है। घरेलू नुस्खा इतना है, बस खाली जहाँ काटा है वहाँ से उसको लपेट के बांध दो किसी कपड़े से, ताकि जहर जल्दी हार्ट तक ना पहुँचे। अगर हार्ट तक पहुँचेगा तो पंप करता है हार्ट, वहाँ से ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, तो इन्फेक्टेड ब्लड हार्ट पे जाएगा, तो हार्ट वहाँ से पंप करेगा ब्लड, तो वो इन्फेक्टेड ब्लड को ही पंप करेगा, तो पूरी नसों में इन्फेक्टेड ब्लड ही जाएगा, तो वो पूरे शरीर में उसका जहर फैलेगा। तो हमको तो जहर फैलने से रोकना है, और हो सके तो जहाँ जो 2 कट दिखेंगे आपको, लाल जगह दिखाई देगी, रेडनेस हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग भी आ जाएगी, तो आपको मालूम कर देना है कि हाँ ये सांप का काटा हुआ है। 2 छिद्र से दिखाई देंगे तो वहाँ, और आपके पास कोई नुकीली चीज़ हो जैसे निडल, सुई, धागे वाली सुई, उससे उसको और कुरेद देना है, थोड़ा सा कुरेद के उसका ब्लड जितना निकले ना तो उतना निकालते रहना है। आपके पास जैसे निडल है, सिरिंज, तो और ठीक है, जैसे जहाँ उसके छिद्र हैं तो उन छिद्रों पर वो निडल लगा के, खाली निडल लगाई, उसको ऊपर खींचना है, तो उसमें से ब्लड आएगा। उसमें जब तक ब्लड नीला, हल्के नीले रंग का और काले रंग का ब्लड आता रहे उसमें खींचने पे, तो उसको आप निकालते रहोगे। अगर ब्लड लाल आना चालू हो गया, आप समझ लो उसमें से जहर का मात्रा कम हो गई ब्लड में से। तो ऐसा करने से ब्लड शरीर में, इन्फेक्टेड ब्लड नहीं फैलेगा शरीर में। तो ये हमें सर्वप्रथम करना है। बाकी ट्रीटमेंट डॉक्टरों का है, इंजेक्शन लगाएंगे, जो भी करेंगे वो उनका काम है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर कोई ट्रेनिंग होगी फिर बताएंगे।